औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिक, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। आज बात करेंगे हम, जैसे कि सबको पता पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के नोटिसों पे लेके, बिजली के ज़ालिमाना टैक्स पे लेके, गुफ्तगू पे लेके, बिजली के ज़ालिमाना टैक्स पे लेके एक एहतजाज हुआ है, शट डाउन हड़ताल हुई है। उसके मुताबिक क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की, इस वक्त क्या सूरत हाल, हड़ताल की सूरत में क्या सूरत हाल, क्या इस वक्त क्या मामला है पाकिस्तान के। तो मैं तो कहना चाहूँगा जमात इस्लामी और तमाम उन जमातों को जो पाकिस्तान में हड़ताल करती हैं, बिला वजह आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं और पाकिस्तानी ऐसी आवाम पज़न और बेजार होड़ को बज़न बेजार करते हैं। उसका सूरत हाल है कि पेट्रोल पंप सारे खुले हुए हैं, फ्रेंचाइज सारी खुली हैं, सरकारी इदारे सारे खुले हुए हैं, इंडस्ट्री 80% खुली हुई है, सही है, दुकानें 20% खुली हुई हैं, सही है, 30% लोग आवाम सो के गुजार रही है। आज 2 सितंबर है, मैच का दिन भी है, पाकिस्तान इंडिया मैच है, उसमें मैच में लग जाएंगे। और बाकी जो है 30% लोग सो के गुजार रहे हैं, 30% लोग काम पर हैं और 30% लोग एहतजाज में मुश्तमिल हैं। अच्छा, 30% 3 जगह होगा, 10% लोग बचे, 10% लोग हमारे अयाश हुक्मरान हैं जो अयाशी कर रहे हैं, यानी 30% हमने कर लिया, 100% में हमारा 10% बचा और 10% लोग हमारे हुक्मरान अयाशी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम अगर हुकूमत में यानी जमात इस्लामी या कोई भी पार्टी अगर कोई पाकिस्तान की भलाई सोचती है, समझती है, चाहती है, तो इस तौर पे हड़ताल करना तो मेरी नज़र में हिमाकत और बेवकूफ़ी और नाअहली है। इसी हड़ताल हुई है कि अभी भी 20% दुकानें खुली पड़ी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे दावत इस्लामी के। तो आज दूसरा टॉपिक ये था, 2 सितंबर थी माशाल्लाह, आज के दिन दावत इस्लामी की आगाज़ था। 2 सितंबर को दावत इस्लामी की इब्तिदा की गई थी। दावत इस्लामी का एक महकमा है जो दीन के लिए, फलाही इदारे के लिए बेइंतहा काम कर रहा है, इस पर काम कर रही थी। और मैं चाहूँगा कि 47 ईयर हो गए, 47 साल हो गए उनको काम करते हुए। तो मैं चाहूँगा हम तमाम लोग उनको अप्रिशिएट करें, बहुत बहुत अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट का मतलब उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए अल्लाह ताला उनकी जितनी भी लाए हमली है, जितने भी उनके लिए, हमारे लिए, दिन के लिए उन्होंने काम करें, दिन के लिए, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करा पाकिस्तान का। तो मैं उनको सलाम दिल से सलाम पेश करता हूँ, सलाम उनकी अज़मत को। अब तीसरा टॉपिक है हमारा पाकिस्तान का मैच। आज पाकिस्तान के मैच में अगर बैटिंग पाकिस्तान पहले नंबर पर करता है, यकीन शुरू हो गया होगा, जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी या शुरू हो गया होगा या हो रहा होगा। अब पाकिस्तान पहले नंबर बैटिंग करती है और 270 से लेके 300 का टार्गेट देती है तो पाकिस्तान हार जाएगा, और 300 से ऊपर टार्गेट देती है तो पाकिस्तान जीत जाएगा। हमारी बॉलिंग अच्छी नज़र आ रही है, तो हमारे पास शादाब की, और दूसरे नंबर पर हमारे पास हारिस रऊफ़ जो इंडिया के खिलाफ अटैक पे कामयाब रहता है। हारिस रऊफ़ से अटैक कराया है ताकि हमारे अटैक, पावर ऑफ अटैक अच्छा होगा तो हमारा विकेट निकलने का चांस होगा। अब बात रहेगी कि हमारे शादाब की, शादाब स्पिन करवाए, 15वें-16वें ओवर के बाद शादाब को डाले जाए ताकि वो स्पिन से अपने स्पिनर अच्छा हमारा वो रोके। बात रही विराट कोहली तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ही चलता है, अगेंस्ट चलता है पाकिस्तान का, तो विराट कोहली विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने विराट कोहली विकेट नहीं ली तो मैच हार जाएंगे। रोहित शर्मा और जितने भी प्लेयर है बाकी, वो इतने हैवी तरीके से नहीं खेलते, इतना टास्क नहीं देते, इतना टास्क हमारा रोहित शर्मा नहीं देता, इतना टास्क हमारा कोई और प्लेयर नहीं देता, इतना टास्क हमारा विराट कोहली देता है। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले हमारी विराट कोहली विकेट बहुत अहम है, उसको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने विराट कोहली विकेट ले ली तो बाकी प्लेयर टूट जाएंगे। अब बात रही कि तीनों टॉपिक बात कर चुका हूँ मैं। तो 2 सितंबर का दिन हमारे लिए यादगार दिन है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। तमाम चीज़ों को आपको आगाह किया है, इंशाल्लाह करता रहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें।